हे दोस्त, कैसे हो सब? मस्त ना? रापसिक ना? चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट लोगों के लिए। मैंने टीवी खोल के देखा कि 12 क्लास के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो रद्द हो गए। तो जो कुछ स्टूडेंट है, जो टॉपर कहते हैं अपने आप को, वो सैड हो गए कि मेरा कॉलेज का एडमिशन कहाँ पे होगा। और आई थिंक बहुत सर्वे भी हुए तो सब ने मिक्स रिएक्शन दिया कि चलो गलत बात है, हमने इतना मेहनत किया है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों रद्द कर रहे हो, मेरा फ्यूचर क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं अपना रिएक्शन देना चाहूँगा। लोगों का रिएक्शन तो मैं देख लिया, 50-50% है कि कोई बोलता है नहीं अच्छा हुआ, कोई बोलता है गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको अपने जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो बैठते पहले तो बात यूं है कि मैं बचपन में एवरेज स्टूडेंट था, और जब मैं 5 और 7 क्लास में था तो मैं मैथ्स में फेल होता था और उस पर मैं काम किया धीरे धीरे एंड जब आई थिंक 9th and 10th की बात है तो मैं स्कूल में अपने टॉप 7 रैंक में आता था हमेशा। कभी 7, 6, कभी 5, ऐसे रैंक्स होते थे मेरे। तो जब 10वीं क्लास में मैं पहुंचा तो जो मैथ्स थे उसके क्वेश्चन देख के मुझे आंसर आ जाता था। तो देखो ना, कहाँ मैं मैथ्स में फेल होता था और कहाँ मैं मैथ्स में एक क्वेश्चन को देख के आंसर उसका बता देता था विदाउट सॉल्विंग दैट थिंग, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो गया था और पूरा बुक्स रट लिया था। और मेरा काम था और स्कूल जाओ, पढ़ो, ट्यूशन लो एंड पढ़ो, और कुछ नहीं, एक्टिविटी कुछ नहीं। दोस्त आते थे मेरे घर पे, मंडली होती थी, मस्ती होता था एंड नथिंग मच। एंड आई थिंक उसके बाद 11th 12th, हाँ 10th में मेरा मार्क जो आया था, परसेंटेज, वो आया था अप्रॉक्स 65%, जो कि बहुत है बिहार बोर्ड को देखते हुए, क्योंकि सब सोचते हैं बिहार के बोर्ड के बच्चे बहुत चीटिंग करते हैं और मतलब कि वो चीटिंग में पास करते हैं एंड ऑल, उनके माइंड में है, मतलब अभी भी सबके लोगों के माइंड में है। क्योंकि लोग न्यूज़ में देखते हैं कि जो टॉपर होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि इंडिया का राष्ट्रपति कौन है। तो लोग सोचते होंगे, लेकिन बहुत लोग मेहनत भी करते हैं। तो 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, और लोग ये भी बोलते हैं कि उंगलियां बड़ी हो रही है धीरे धीरे, कि लोग व्हाटएवर, छोड़ो। तो हम थे कहाँ पे, 10th क्लास में मैंने 65% लाया एंड मैंने 12th में कॉमर्स लिया था एंड मैंने अपने कॉलेज में 2nd रैंक किया था कॉमर्स में। क्योंकि पापा कॉमर्स बैकग्राउंड में थे तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, और जो मेरे टीचर थे पंकज जी, उन्होंने बहुत हेल्प की एंड देन बहुत 2nd रैंक लिया मैंने अपने कॉलेज में। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया दिल्ली में, तो मेरा था कि मुझे कमाना है, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर पे। एंड मैंने कॉरस्पॉन्डिंग में जॉब, मतलब पढ़ाई की, बीकॉम, एंड जॉब भी किया साथ साथ। तो जॉब हमारा जो लगा था वो 5,000 का लगा था उस टाइम पे, जब 2010 की बात है आई थिंक। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका डिग्री आपको काम नहीं आता। मैंने जो अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ा था वो अभी मुझे काम नहीं आ रहा। मुझे काम आ रहा है कि MBA जो पढ़ते ना, मैनेजमेंट, या फिर जो मेन चीज होता है ना, आपको एग्जाम पेपर ये वो से कुछ भी काम नहीं आता। सच बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो आपके माइंड को शार्प करता है। जीके जरूरी है लाइफ में, आपको अपडेट होना चाहिए कि कौन कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो आपको वहाँ पे ही सीखना पड़ता है, लर्निंग वहीं से होती है। वहाँ पे पता चलता है पॉलिटिक्स क्या होती है। आपको पॉलिटिक्स बाहर में नहीं, दुनिया में नहीं, आपको ऑफिस में भी मिलेगा, आप उसके लिए तैयार रहना। पॉलिटिक्स वहाँ भी होती है, वहाँ भी चापलूसी होती है। यहाँ पे कुछ लोग चापलूसी नहीं करते हैं, कुछ लोग अपनी जी हजूरी करते हैं। तो बहुत कुछ है ऑफिस में सीखने के लिए। बिजनेस में भी बहुत कुछ है, आपका लॉस होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बाद काम आएंगी। आप परसेंटेज लेके कौन से कॉलेज में जाएंगे, ये वो माइट भी होता होगा,
पैसे वालों के लिए होता होगा, डोनेशन इतना मांगते हैं आजकल, करप्शन कितना है, स्कूल में ही देख लो, एडमिशन लेने जाओ तो ये वो। हम मेरी बस की नहीं है भाई। मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ। मेरी सोच है कि अच्छे से मौलिक जो अधिकार है पढ़ने का वो मिले, एंड लोग अपना बिजनेस करना चाहे बिजनेस करे, या फिर जॉब करना चाहे। जब उस फील्ड में आएगा बंदा तभी वो सीख पाएगा कि रियल वर्ल्ड है क्या होता है एक्चुअली। किताबों में नहीं पढ़ा जाता है सब। आई थिंक MBA में पढ़ाया जाता होगा, कि मैं MBA नहीं किया है तो मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, कैंसिल होना ही चाहिए था, बिकॉज जान है तो जान है। अभी मुझे पता चला कि 12 लाख लोग 12th एग्जाम देने वाले थे, तो 12 लाख का हाफ भी कर लो, 6 लाख पेरेंट्स आने वाले थे वहां पे, टीचर्स आने वाले थे, प्यून्स आने वाले थे, बहुत कुछ चीजें थी। पेपर जो देने वाला वो, मतलब इतना गैदरिंग होता तो क्या फिर कोरोना का 3rd वेव नहीं आता? और ऑनलाइन एग्जाम देते तो क्या पता आप चीटिंग करके पास नहीं हो जाते। तो अगर आपको अभी मार्क्स मिलता है तो वो इस बेस पे मिलना चाहिए कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है, जो भी ऑफलाइन दिया है, उसमें उसका परसेंटेज लेकर आपको मिल जाना चाहिए। प्लस जो कॉलेज है वो एडमिशन ऐसा ना ले कि मार्कशीट देख के एडमिशन दे आपको, वहाँ एग्जाम ले, एग्जाम में जो पास करेगा उसको उस अकॉर्डिंग ही उनको कॉलेज मिले। ये मेरा सजेशन है। एंड प्लीज 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 डोंट डीमोटिवेट कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो आपकी करियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप जान बचा है आपका, तो आपको मौका बहुत मिलेगा। तो जो कॉलेज वाले हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ एग्ज़ाम रखो, जिससे कि उनको भी अपने को प्रूव करने का मौका मिले, और जो टॉपर हैं उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिले, जो नीचे है उनको उस कॉपी। लेकिन फिर से बताना चाहूँगा, डिग्री काम नहीं आता आपका। जो रियल वर्ल्ड है, जहाँ आपका जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे सीखोगे रियल काम क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? थम्स अप और थम्स डाउन देके बताओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अगला टॉपिक किस पे बताऊं यार, किस पे बनाऊं। सॉरी, मैं बहुत जल्दी बोलता हूं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एडिटिंग नहीं करता, मैं वन टाइम में बोलता हूं। जो गलत है गलत बोलता हूं, जो सही बोलता हूं सही बोलता हूं। मेरी प्रोनाउंसिएशन कभी गलत होती है, कभी सही होती है। सो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव बोलूँ, एडिटिंग करके ना बोलूँ, एक फ्लो में बोलूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट, मॉर्निंग हो रहा है भाई। बाय बाय।